मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू डिजीज़ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब कोई ये डिजीज़ नहीं होती, ये एक साइन होता है जिसमें क्या है कि जो ब्लड है उसका प्रेशर पड़ता है आर्टरी की वाल्स पर, आर्टरी की दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है ब्लड के द्वारा, ब्लड का प्रेशर, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अपन इसको नॉर्मली ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर है ज़्यादा हो जाना, उसको अपन हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन के नाम से जानते। उसके बाद में इसके फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज़ टू हाई, के एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के द्वारा फोर्सफुली यानी प्रेशर के साथ में आर्टरी की वाल्स पे प्रेशर लगाना की वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका अपन हाइपरटेंशन बोलते। यूजुअली हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबाउ 140 by 90 and is considered severe if the pressure is about 180 by 120। यानी यूजुअली अपन हाइपरटेंशन की डेफिनेशन को अपन डिस्क्राइब करें तो क्या है, हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं कि 140/90 से अगर बीपी ज़्यादा 140/90 से ज़्यादा बीपी चली जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। और सीवियर यानी ज़्यादा उस किसको बोलेंगे जिसमें 180 से लेकर 120 ब्लड प्रेशर चला जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर ऑफन हैज़ नो सिम्टम्स ओवर टाइम इफ़ अनट्रीटेड इट कैन कॉज हेल्थ कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका कोई दूसरा साइन सिम्टम तो है नहीं, लेकिन ये आगे जाके क्या कोज करता है, हार्ट की डिजीज़ और स्ट्रोक है उसको ये कोज करता है। यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आगे जाके क्या है, हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे और स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, ईटिंग ए हेल्थी डाइट विथ लेस साल्ट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड टेकिंग मेडिकेशंस कैन हेल्प लोअर बॉडी ब्लड प्रेशर। कि अपन क्या है, हेल्थी डाइट लेते रहेंगे, साल्ट वगैरह कम लेंगे अपन, और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करेंगे, मेडिकेशंस लेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, हेल्प करेगी लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद में इसके कोजेज़ देखते हैं। तो इसको एक कोजेज़ है वो अपन इसको कोज भी बोलते हैं, उसके टाइप भी बोल सकते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, दो कोज है इसके, प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में क्या होगा कि सडनली कोई इवेंट देख लिया, जैसे कोई मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर ऐसी दुर्घटना हो गई, सडनली कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो उसको तो अपन क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में इंक्लूड करेंगे। कि सडनली कोई इवेंट देखा था अपन ने, उसमें क्या है, अचानक से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो उसको तो प्राइमरी के अंदर। और सेकेंडरी के अंदर क्या, सम पीपल्स हैव ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय द अंडरलाइनिंग कंडीशंस टाइप हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन टेंड अपीयर द सडनली एंड कॉज हाई ब्लड प्रेशर देन डज प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी होता है वो क्या है, किसी डिजीज़ की वजह से, कोई दूसरी कोई डिजीज़ है उसकी वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसके बाद में वेरियस कंडीशंस एंड मेडिकेशंस कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग, यानी कुछ मेडिकेशन भी होती है और कुछ ऐसी कंडीशन भी जो क्या करती है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन को क्या करती है, लीड करती है, कोज करती है। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग एपनिया, स्लीपिंग की जो भी मेडिकेशन वगैरह होती है वो। उसके बाद में डिजीज़ किडनी प्रॉब्लम्स, कोई भी किडनी वगैरह है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है